के थे सब पता लगा कि ये वो कास्ट है, ये कास्ट है, ये कैसा हो गया। अब क्या करें, वही जो होनी थी वो हो गया। यही लोग कहते हैं। आजकल लोग ये सोचते हैं सर्विस वाला आदमी मिले, कास्ट चाहे जो हो, पैसा गुरु और सब चीला, इसी कहावत पर लोग ज्यादा मर रहे हैं और कास्ट नहीं देख रहे हैं। करते सोचते रहते, रात दिन सोचते रहते क्या होगा क्या नहीं होगा कि नहीं होगा। तभी उसी टेंशन में रहते थे। मैं खाना भी नहीं खाती थी तो अपने माँ से एक दिन कही, हम कहे अगर होगा तो होगा, नहीं तो मैं कहूँ नहीं करूँगी। मैं भले साल 2 साल लगे, अगर मिलते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चाहे भले साल 2 साल लग जाए, मिलेंगे तो थोड़ा तसल्ली मिलती रहेगी, होगा अपना। सोशल मीडिया पर लव स्टोरी की बात करें, काफी वायरल हो रही हैं। अभी आपने देखा कि एक ठाकुर घराने की लड़की जो एक दलित लड़के से शादी कर लेती, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ऐसे में ये हमारे साथ जो प्रेम कहानी है, ये जो आपको दिखाने चाह रहे हैं, इनका कास्ट यादव समाज से आता है और जो लड़का है उनका कास्ट दलित समाज से आता है। इन्होंने उनके साथ लव मैरिज किया। क्या कुछ कठिनाइयाँ रहीं, आइए सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और जिनकी लव स्टोरी है वो हमारे फ्रेम में है। दिनों सोशल मीडिया पर आपकी लव स्टोरी जो है काफ़ी वायरल हो रही है। क्या कुछ कहानी है, थोड़ा सा बताइए। जी बताएंगे। कैसे पहली बार मुलाकात कहाँ होती है, कैसे होती है? पहली बार मुलाकात ऐसे हुई थी, इनके दोस्त थे और पति पत्नी दोनों आए थे। ये उनके साथ में आए थे, उनके घर पे आए थे। तो मेरा घर थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो हम लोग मायके में थे, तब इधर उधर मतलब देखते थे कौन आया कौन गया। थोड़ा लक्की झक्की इधर का बहुत रहता था तब। तो थोड़ा देखिए, हम कहे चले देखिए कौन आया है। तो देखिए भाई, एक बार तो मेरे मन में आया कि हम कहे चलिए ठीक है देखें और कैसा आदमी है कैसा नहीं। तब देखिए तो मेरे मन में चला कि हम सोचे अच्छा होंगे या कैसे होंगे। तो मेरे मन में चलिए ठीक है, हमको पसंद आ गए हैं। तो बात बढ़ते बढ़ते मतलब बढ़ गई। तो अपने अम्मा से जाके बता दिए कि उनके घर पे कोई आया था इंसान। और अम्मा भी, शादी भी नहीं हुई और फिर ऐसे थे। और मेरा मन था वहीं उसी इंसान से मतलब अच्छा लग रहे हैं, कर हो जाता तो अच्छा है। तो एक बार तो डांटी, गुस्सा गई है, तू लम्बाई की तरह जहाँ जाती हो ऐसे ऐसे कर देती हो, एक तमाचा मार के सही हो जाओगी। और सीधे जो कही वो करा बस। हम गए नहीं। तो अम्मा मेरे इतना मानती थी, जो कहते वही करती थी। और वो भी वैसे हुआ। अभी वो भी कहती थी जो तुम्हारा जैसे हमारा जान और आपका जान जान लीजिए एक ही है। अभी कहती थी गाढ़ा सामान रखेगी तभी मुझको दे देती। मैं सबसे छोटी हूँ 4 बहन में, बहुत मानती हैं। और जैसे मैं कही थी वैसे हुआ दोस्तों। मुझको पसंद हो गया, मेरा कहना पूरा संपन्न हो गया, जान लीजिए। लेकिन पहली बार ही जैसे कोई आया, अगर आसपास के लड़के जो है किसी के माध्यम से पहुंचे थे, तो इस तरह से जीवन भर का फैसला लेना, तो कैसे आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए जब बात मतलब बढ़ती गई, उनको भी कष्ट था और थोड़ा बहुत हमको भी कष्ट था। इसी वजह से मतलब मैटर बैठ गया। तो तभी मेरे भाई हैं, उन लोग बाहर रहते थे तो मन नहीं था। मेरे पापा 4 भाई थे, तो एक निवासे पर रहते थे। मतलब उनके पास मतलब खबर गई तो गुस्सा आ गए, कहे नहीं रहने दीजिए, वहाँ कुछ नहीं होगा, उसी के साथ नहीं होगा। तो मेरे बड़े भाई थे, कहे रहने दीजिए, कोई आए या ना आए रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, होगा तो हो। तब भी साल भर मतलब रुका था, साल भर रुका था। तब भी हम भी इंतज़ार करते, सोचते रहते, रात दिन सोचते रहते क्या होगा क्या नहीं होगा कि नहीं होगा। तभी उसी टेंशन में रहते थे। मैं खाना भी नहीं खाती थी तो अपने माँ से एक दिन कही, हम कहे अगर होगा तो होगा, नहीं तो मैं कहूँ नहीं करूँगी। मैं तो वो भी कह रही थी कि तुम जाओ, जहाँ जाओगी मैं भी निकल जाऊँगी साथ में। वो भी चल जो मैं कहूँ वही करूँ फिर। ऐसे में आपका जो लव मैरिज हुआ, इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, तो आए दिन समाज में जो है अगर जाति अलग होती है तो तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती है। तो कैसे आपने परिवार को मनाया? तो मान गए थे। तो देखिए ये कि जीत बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आजकल कैसे कर रहे हैं, कट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो उसी डर की वजह से कहीं चलिए ठीक है, जाने दीजिए, कर दीजिए, चाहे मरे चाहे कटे, चाहे सुख चाहे दुख, अपना झेले, वो जाने, उनका काम जाने। और फिर भी वैसे हुआ, दुख इतना आया दर्शकों, आप लोगों से क्या बताएं, बहुत दुख झेली। लेकिन हाँ, दुख झेलते गए, लेकिन अब जो है, अब इस समय सुख आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो परिवार को आपने कैसे मनाया? तो परिवार को इस तरह मना लिए, मेरे अम्मा थी, मेरे बड़े भाई थे। मतलब लव मैरिज से शादी हुआ था। कमरे पे जहाँ रहते थे, मतलब वहाँ हम कर लिए थे, हम लोग वहाँ से आए तो वहीं पे सब कुछ हुआ था। अकेले रहते थे और जो है इनके घर वाले थोड़ा सपोर्ट किए थे। उसके बाद जब जानकारी हुई ना, जब जानकारी हुई तो धीरे धीरे मतलब छोड़ते छोड़ते छोड़ दिए एकदम से। और कोई संबंध अभी तक नहीं है, अभी तक हम लोग अकेले रह रहे हैं। अच्छा, जब आपको इनसे मोहब्बत हुआ तो आप जानती थी कि ये अदर कास्ट के हैं? नहीं, जो दिखाई थी वो भी नहीं बताई, बस ऐसे छिपे तौर में सब चल रहा था। तो आपको कब पता चला कि मतलब ये पता चला जब हम लोग मतलब पूरा
कर्मठ सब हो गया था, पूरा सेट हो गया था। तब मैं भी बताई, अब अभी बताई, तब जो मतलब इनके परिवार थे, हमारे परिवार के थे, सब पता लगा कि ये वो कास्ट है, ये कास्ट है, ये कैसा हो गया, अब क्या करें। वही जो होनी थी वो हो गया, यही लोग कहते थे। कितना दिन आप लोगों का प्यार जो है चला, उसके बाद पता चला कि ये अलग कास्ट के हैं और आप अलग कास्ट हम लोगों का साल भर तक कहीं मिलते, पढ़ाते थे तो मैं वहाँ जाती थी उसके साथ में। इनके दोस्त की पत्नी थी ना, उनके साथ में जाते थे वहाँ, स्कूल खुद का अपना चलाती थी, उसके साथ में जाते थे। और मैं सोची उधर से अगर छुट्टी होगी तो थोड़ा मिल लेंगे, भले साल 2 साल लगे, अगर मिलते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, चाहे भले साल 2 साल लग जाए, मिलेंगे तो थोड़ा तसल्ली मिलती रहेगी, होगा अपना। यादव समाज से हैं, वो दलित कास्ट हैं, तो फिर आपके घर वालों ने क्या कुछ दबाव डाला कि आप मतलब शादी मत करिए, वो तो छोटे कास्ट से आते हैं? तो वही तो बताने, साल भर रुका था, संगठन कर रहे थे सब लोग, करें कि ना करें, करें कि ना करें, लेकिन मेरी जिद थी, यही थी कि हम करेंगे, वहीं करेंगे, नहीं कहीं नहीं करेंगे, हम ऐसे रहेंगे। ये अब जो है पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील हो गए हैं। थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो दलित कास्ट से आते हैं, तो ये यादव समाज से आती हैं, तो क्या कुछ कठिनाइयाँ रही उनके जीवन में, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे मुलाकात होती है? हमारी मुलाकात जो है, एक प्राइवेट संस्था चला रहे थे, टीचर थे पति पत्नी, उनके घर गए थे, वहाँ ये आई थी, बस वहीं से जो है हम लोगों की मुलाकात हुई पहली। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे बारे में पूछती थी उस व्यक्ति से जो हमारा दोस्त था, दोस्त की पत्नी, और जो हम उनके दोस्त की उनसे इनके बारे में पूछते थे। इस तरह से दोनों लोग से फ़ोन से वार्ता नहीं होती थी, लेकिन हालचाल उनके माध्यम से मिल जाता था, और वो रिश्ता जो है साल भर बाद तय हुआ। पहली बार इनको कहाँ देखते हैं आप? इनके गांव में देखते हैं, उनके घर गए थे, अपने दोस्त के घर। अच्छा। वहीं ये आई थी, वहीं इनको देखे थे। तो आपका जो है कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है, ये कैसे मतलब आपने मैनेज किया? तो ये इस चीज़ों को लेकर समाज में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। ऐसा है, आजकल लोग ये सोचते हैं सर्विस वाला आदमी मिले, कास्ट चाहे जो हो, पैसा गुरु और सब चीला, इसी कहावत पर लोग ज़्यादा मर रहे हैं और कास्ट नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो इनसे पहले और किसी से आपको प्यार और हुआ कि नहीं? इनके पहले जो है जितने लोग मिले, तो बस इस मतलब वो लोग यही सोचते थे कि ये जो है मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, इनका दवा चलता है, इनका कोई भरोसा है नहीं, इसलिए जो है केवल हमसे पैसा ऐठे और जो है प्यार भी नहीं किए, केवल धोखा ही धोखा मिला। कितने लोग आपके ज़िंदगी में आए और आपको धोखा देके चले गए? मतलब 2 लोग इनके पहले। 2 लोग। क्या कुछ मतलब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? उन्होंने सीधा ये कहा कि अगर इनसे संबंध बनाते हैं तो पागल बच्चे पैदा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे, इसी वजह से। और जब डॉक्टरों को इलाज कराया गया तो बताइए लगा कि लाइफ टाइम दवा खाएंगे, तो इसलिए लोग ज़्यादा हमारा पीछा छोड़ना शुरू कर दिए। केवल पैसे के लिए जो है जुड़ते थे, उसके बाद हट जाते थे। तो उसके बाद चंद्रिका जी आपके जीवन में कैसे एंट्री लेती हैं? अपना स्थिति इनको बताया कि मैं ऐसी हालत में हूँ, और आज तो माता पिता बुजुर्ग हैं, कल को मर जाएंगे, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, अगर साथ देना हो तब तो आप जुड़िए, अन्यथा जो है ऐसे बहुत लोग आते जाते हैं हमारे साथ। तो डायरेक्टली आप इनसे का मतलब मुलाकात वहाँ होती है, आप जाते हैं, तो उसके बाद कितने दिन बाद इनसे फिर कहते हैं? फिर साल भर लटका रहता है, ये हमारी खबर लेते हैं, हम इनका खबर लेते हैं, लेकिन जो है बात आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हम भी गार्जियंस का सपोर्ट चाहते थे, ये भी अपने गार्जियन का सपोर्ट चाहते थे। जब दोनों गार्जियन का सपोर्ट हुआ तब शादी हुआ, वो भी मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं हुआ, शिव बाबा में या जो है कमरे पर किसी तरीके से कोर्ट मैरिज हो गया। तो ये मतलब कब आपको पता चला कि ये अलग कास्ट से हैं? उस समय आपको लगा कि ये हमारे सेम कास्ट के हैं कि अलग कास्ट के हैं? उस समय हमको नहीं लगा, ये बाद में अपना पोल बताई। कब कैसे मालूम चला? जब शादी हो गया, जब बच्चा हो गया, तब उसके बाद बताई। इसके पहले मतलब आप भी बातचीत किए, मतलब समझ नहीं पाए कि ये बताई नहीं कि ये अलग कास्ट? जो मीडिएटर था वो इतना जो है अपने बातों में बहलाए रहा कि हकीकत वो जानने नहीं दिया, और ना ये अपना हकीकत जाना पाई, ना हम अपना हकीकत जाना पाए। हम तो अपना बता दिए कि ऐसी है, लेकिन इनका हकीकत हमारे सामने नहीं आने दी। उसमें कारण ये था कि जैसे कि वो भी परेशान चलती थी, जो मीडिएटर थी वो भी परेशान चलती थी, उनका भी दबाव चलता था, तो इसलिए सोचती थी कि इनका मेंटली दबाव चला, अगर इनको जो है हकीकत बताएंगे तो हकीकत पे ज़्यादा सोच जाएंगे, इनका दबाव और हाई फाई चलने लगेगा। हाँ। फिर उसके बाद आपकी शादी जो है कितने दिन बाद होती है? 1 साल बाद होती है। 1 साल बाद होती है, वो भी पिता के सपोर्ट से। अच्छा। पिता हमारे एक्सपायर होने वाले थे, काफ़ी बीमार चल रहे थे, उनसे जो है आज्ञा लेकर के तब शादी हुई। फैमिली में आप मतलब कैसे जो है मैनेज करते हैं? बताते हैं कि हमें इनसे प्यार हो गया, कहीं ना फैमिली वाले जो है सपोर्ट नहीं कहते हैं? फैमिली वाले में जो है जिससे माता और भाई सबका सपोर्ट था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब कास्ट जान गए और ये जो है अपना बनाने लगी, तब जो है नफरत पैदा हो गया। जब तक ये सबको लेकर के चल रही थी और हमारा पैसा जैसे पहले बर्बाद होता उससे बर्बाद होता रहा, तब तक तो जो है इनके प्रति कोई नफरत नहीं था, ना तो मेरे प्रति नफरत था। जब अपना बना लिए, थोड़ा बहुत ज़मीन खरीद लीजिए, घर बनवाने लगे, तब उसके बाद नफरत शुरू हुआ, तब से सबका सपोर्ट खत्म हो गया, चाहे बहन नात बात हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे जो हो,
और माता पिता तो हैं नहीं, वो लोग एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, आपके जीवन में चंद्रिका जी एंट्री लेती हैं, तो जब इनके घर वालों को पता चला होगा कि आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या कुछ दबाव रहा इनके परिवार के लोग? मतलब दूर 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 से सूचना आती थी कि जो है वो लोग मारेंगे या जो है आपको परेशान करेंगे। डर लगता था हाँ, आपको? लेकिन भय लगता था, लेकिन मैं भी पहुंचता था तो पहले इनके घर नहीं, जो मेरा दोस्त था उसी के घर पहले जाता था। उसके बाद वहाँ का पूरा माहौल ले करके तब जो है इनसे मुलाकात करता था। पहला कदम उनके ही घर रखता था। फिर जो है आप घर वालों को जो है मनाते हैं, तो फिर शादी कितने दिन बाद होती है? 1 साल बाद। तो 1 साल के अंदर आप लोग कितनी बार जो है मुलाकात किए? होता है लड़कों के बीच या लड़कियों के बीच? नहीं, मुलाकात जो है हम लोगों का ये हुआ कि जैसे हम वहाँ कमरा लेकर के रहते, जहाँ प्राइवेट हमारे दोस्त स्कूल चला रहे थे, तो कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये गाना वाना गाती थी, तो उनके यहाँ आती थी, तो हम भी जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है चले जाते थे। उनके विद्यालय में प्रोग्राम रहता था, तो हम भी कुछ भाषण देते थे। तो इस तरह से ये भी आई, मिली 15 अगस्त 26 जनवरी को हम भी मिली। तो वहाँ कुछ बातें होती, इसी तरह से जो है बातें ये हुआ कि जैसे कि हम कवि थे, हमसे बहुत लोग गाना लिख लेते थे, गज़ल लिख कर देते थे, वैसे ये भी गाना गाती थी, तो ये भी हमारी कुछ जो है गज़लें, कुछ गाना जो है देखी, उसके बाद उसी तरफ आकर्षित हुई। अच्छा, आप इनके अंदर क्या आपने देखा जो है इनसे प्यार कर लिए? हमने ये देखा कि जैसे मतलब अस्थाईपन देखा कि ये जो है मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। मैंने हकीकत बता दिया कि अब तक जो मिलते हैं वो संबंध नहीं मुझसे बनाते हैं। ये कहते हैं पागल बच्चा पैदा होगा, और मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैंने यही साथ रखा, अगर मेरा सपोर्ट करोगी, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, तो मैं आपको मैं भी सपोर्ट करूँगा, आपके साथ रहूँगा, सदा बना रहूँगा। तो इसके पहले आपके जीवन में जो प्रेमिकाएँ आई थी, तो आपने भी उनसे भी इन चीज़ों को बताया होगा, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए? वो सब एक्सेप्ट नहीं किए, वो लोग केवल पैसा ऐंठना शुरू किए। चंद्रिका जी जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं इन चीज़ों को? हाँ, शुरू में मैंने इनके भी साथ ऐसा किया, जैसे टहलाना, घुमाना, अच्छे होटलों में खिलाना या अच्छा कपड़ा खरीदना, गहना खरीदना। तो इन्होंने लास्ट में जो है मुझे जो है उल्टा डांटना शुरू की कि लास्ट में जो है मैं बोलूँगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश करिए। तभी से मैं मतलब अच्छे मार्ग पर आपको हाँ, तो उसके बाद जगह ज़मीन खरीदना शुरू किया, वहीं से मेरा भी दिमाग बदल गया और इनका भी, और हम लोग जो है अस्थायी रूप से परिवार बस गया, घर हो गया, अपना सुखी जीवन रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक कहावत जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है, जैसे किसी मनुष्य के जीवन में अगर उसकी ज़िंदगी बनती है तो किसी स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो प्रेमिका, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो। कहाँ तक ये सही है, आप मानते हैं? बात यह है कि पुरुष जो है बाहर की चीज़ें बना सकता है, बाहर से ला सकता है, लेकिन औरत जो है घर सजा सकती है। औरत चाहे तो सुई से गोड़ सकती है, और औरत चाहे तो जो है सुई से सिल करके एक जो है तकिया, एक मतलब रजाई बना सकती है। तो अच्छा, ऐसे में जब लोग प्यार करते हैं, तमाम प्रकार की उनके अंदर तमन्नाएँ होती है, तो क्या आपने कभी इनको प्रपोज़ किया होता है कि प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं एक दूसरे को तमाम प्रकार की बातें करते हैं, प्रपोज़ करते हैं, क्या कुछ आपने? प्रपोज मैंने जब पूरी तरह से विश्वास हो गया, जो मीडिएटर था वो जो है पूरी तरह से बात रखा, और जो है मैं अपनी बात खुल करके कह नहीं पर कम बोलने वाला था, वो जाके मेरे पिताजी से पूरी तरह से खुल करके बात की कि वो कह नहीं पा रहे हैं लेकिन वो उनको पसंद करते हैं। तब पिताजी कहे जब कह नहीं पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो शादी वहीं करें, तब जो है मान्य हुआ। इनको आप प्रपोज़ कब करते हैं? शादी के पहले तो मतलब क्या कुछ देते हैं गिफ्ट में? गिफ्ट में 500 रुपये देते हैं, जब हमको पूरा विश्वास हो जाता है कभी मेरा जीवन साथी बनेगी, मेरे साथ रहेंगी। कहाँ पर देते हैं? मतलब वही 15 अगस्त 26 जनवरी, मैं ये सोचा था कि इनको पता भी ना लगे कि मैं इनको गिफ्ट दे रहा हूँ। ये जो है 15 अगस्त 26 जनवरी गाना गाई थी, उसी शुभ अवसर पर मैंने दिया था। उसी शुभ अवसर पे आपने अपना जो है काम बनाया। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा चंद्रिका जी से भी बातचीत करते हैं, फिर आते हैं इनके पास। तो आप समझ सकते हैं ये लव स्टोरी कितनी इंटरेस्ट लव स्टोरी है। तो क्या कुछ प्रपोज करते हैं या आपको क्या मतलब कुछ देते हैं उस समय? हाँ भैया, 500 रुपये दिए थे, लेकिन हमको उतने में संतुष्टि थी, अभी भी संतुष्ट है। तो 500 से आज कितने मतलब लाखों में आ गए हैं। मुझको बहुत खुशी हो रही है इनके साथ में रह करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मतलब लगा कि हमने प्यार किया और सही निर्णय लिया, जो लोग प्यार करते हैं तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, तो क्या कुछ? मुझको भी थोड़ा कष्ट था अंदाज में, वैसे हम कहे चलिए ठीक है, संतोख परम सुखम होता है। जी जी। तो मतलब संतुष्टि हमको वहीं मिल गई थी, तो 500 रुपये दिए, हम कहे चलिए ठीक है, उनको भी विश्वास हो जाएगा और हमको भी, हम तो विश्वास हो ही गया है, और चलिए ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ऐसे में हमारे बीच ये अम्बेडकर नगर की एक ऐसी लव स्टोरी थी जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। और अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा भैया। सोशल मीडिया पर आप काम करती हैं, तो कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म आप चलाती हैं? मतलब यूट्यूब पे गाना लगाती हूँ। जी। कौन सा चैनल है? वो चंद्रावती ऑफिशियल है, मेरा नया वाला चैनल है, पुराना चंद्रावती अमर है। तो दोस्तों ऐसे में ये वीडियो देखने के बाद इनकी लव स्टोरी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।